आज पहली बार ठाकुर जी को गोपियों से मिलने की इच्छा हुई, सो भगवान ने बंसी बजाई। बंसी की धुन सुनते गोपियों का मन भगवान की ओर खींच गया और सब भग भग करके जाने लगी भगवान से मिलने के लिए। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। सब भागने लगे। किसी गोपी को यूं लगा कि भगवान बड़े सुंदर हैं, बहुत ही प्यारे हैं, किसी भगवान से मिलने के लिए जाना है तो थोड़ा श्रृंगार करके जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं तो उनके सामने जाते समय सुंदर बन के जाना पड़ेगा। सो गोपियों ने श्रृंगार करना शुरू किया। देखो, श्रृंगार जो है ना मन से होता है। यदि मन ही अपने पास ना हो तो श्रृंगार कहां से हो? श्रृंगार करने के लिए मन चाहिए। बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल आलस्य लग रहा हो, उस समय क्या श्रृंगार हो पाएगा? छोड़ो भाई, क्या है ना, मन लगता, दिल खुश होता, तभी श्रृंगार हो पाती। गोपियों का मन तो भगवान के पास पहुंच गया है, श्रृंगार करने में लगी हुई है, दिल दिमाग भगवान के पास पहुंच गया। तो क्या करती हैं? आंखों में जो लगाना चाहिए काजल, उसको होठों पे लगा लिया, और होठों में जो लाली लगती है वो आंखों में लगा लिया। और कैसी लग रही होंगी आप लोग सब सोच सकती हो, समझ सकती हो। एक चोटी को बांधा है और एक को खुला छोड़ दिया। किससे? और कोई जो है ऊपर एक कपड़े पहनी है, नीचे दूसरे कपड़े पहनी है, अलग अलग सेट। और नीचे सलवार हो, ऊपर कमीज हो, कमीज शर्ट, मतलब उल्टा पुल्टा, सब उल्टा पुल्टा हो गया। श्रृंगार भी उल्टा पुल्टा हो गया। सब भागने लगी भगवान से मिलने के लिए, क्योंकि इतनी उतावला हो गई हैं, इतनी भगवान के बंसी ने मन को खींच लिया। अब भगवान ने भी बड़े गजब की बंसी बजाई। जब भी बजाते थे तो सबको सुनाई पड़ती थी बंसी, पर इस बार केवल गोपियों को ही सुनाई पड़ी है। पर गोपियों ने भी अपने अपने नाम सुने। अरे चंपा, चंपा भगी, कन्हैया ने मुझे बुलाया, मेरे नाम लेकर के बुलाया, उनको मेरा नाम भी याद है। अरे विशाखा, बंसी में विशाखा, भगी विशाखा, कन्हैया मुझे बुला रहे हैं, मुझे ही मेरे नाम लेके बुला रहे हैं, क्योंकि मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए मेरा नाम लिया है। मेरा नाम भी याद है कन्हैया को, प्रेम से कहिए राधे राधे। सब गोपियों के नाम से बुलाए। कई गोपियां काम करने लग रही थी। एक गोपी झाड़ू लगा रही थी, बंसी बजी तो हाथ पे झाड़ू लेके पहुंच गई, बगी। एक गाय को बांध रही थी तो हाथ पे रस्सी लेके पहुंच गई। एक सास ससुर को भोजन खिला रही थी। सास कहती, बहू और सब तो ठीक है, पर दाल में नमक कम है, नमक कम है। इतने में बंसी बजी, नमक भूल गई, चीनी देके भाग गई वहां से, ले लो नमक। शक्कर देके चली गई। एक खीर बना रही थी, खीर पकने ही वाला था, चीनी डालने का समय हो ही रहा था, बंसी की आवाज आई, चीनी के बदले में नमक डाल के चली गई। और खीर में नमक पड़े, बहुत बढ़िया लगता है, कभी देखना बना के, हंस रही हो। बढ़िया खीर में जो है जब पकने लगे तो नमक डाल देना। गोपी सब भागी, किसी के हाथ में डंडे हैं, किसी के हाथ में झाड़ू है। भगवान ने कहा, क्या है, सफाई अभियान चल रहा है क्या जंगल में, वन में? शुरू में भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा, तुम सब बहुत भाग्यशाली हो, तुम सबका स्वागत है, क्योंकि सब मेरे पास आई हो। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह। खूब स्वागत सम्मान किया और सब प्रसंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। अंतिम में कहा, ब्रुतागमन कारणम, अंतिम में कहा, सुर में स्वागत किया, क्यों आई हो, क्या सेवा करूं, ये भी कहा। क्या पियोगी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, ठंडा कुछ? जब घर में कोई मेहमान आता है तो सब पूछते हैं ना हम लोग कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, तो भगवान ने भी सबसे पूछा। गोपियां बड़ी खुश हो गई, अरे भगवान ने बुलाया, अब स्वागत भी किया, सम्मान भी किया, पर अंतिम में कहा, क्यों आई हो, ब्रुतागमन कारणम, क्यों आई हो, क्या काम था, अरे क्यों आई हो? किसी को घर पे बुलाया जाए और आने के बाद कहें क्यों आए हो, क्या काम है, कैसा लगेगा?
ऊपर से बटवा बटवा करके बुलाए, कथा सुनने के लिए आ जाओ आ जाओ। और आने के बाद कहें कि क्यों आए हो, क्या काम था, कैसा लगेगा? तो गोपियों ने कहा अब कर लो बात, अब पूछ रहे क्यों आई हो। भगवान ने कहा सुनो घर जाओ लौट के, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। अपने पति के अपने परिवारों का सेवा करो, भगवान मिलेंगे, मुक्ति भी मिलेगी। ऐसे जंगल में वन में नहीं आते। भगवान ने खूब वापस भेजने का प्रयास किया। गोपियों ने नीचे की ओर शीर करके अपने अंगूठे से जमीन को खोदा है, जमीन को कोतरने लगे, करोतने लगे, खरोचने लगे। थोड़ा बहुत फर्क है, ज्यादा फर्क तो नहीं। भगवान ने कहा क्या कर रही हो ये? अब यहाँ खरोचते खरोचते गड्ढे बन जाएंगे, उसी गड्ढे में डूब के मर जाएंगी, पर वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने सब परित्याग करके आपके शरण में आए हैं। गोपियों ने एक गीत गाया जी, गोपियों ने एक गीत गाया भगवान को रिझाने के लिए, भगवान को खुश बनाने के लिए, भगवान के आगे बहुत प्रेम से गाती हैं। इसे कहते हैं प्रणय गीत, भगवान को रिझाने के लिए। क्या कहती हैं? मैवम विभोर्हति भवान् गदितुं वृषं संतज्य सर्व विषयान् तव पादमूलं भक्त्या भजस्व दुर्वग्रहमात्यजासि। देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुं भजते मुमुक्षुं। किस राग में गाया? गोपियों ने गाया, और किस राग में गाया पता नहीं चला। मिक्स राग में गाया। इसका अर्थ ये होता है, ए कान्हा तुम्हें हम बहुत प्रीत करती हैं, आंखों में तुम हो, दिल में तुम हो, हर श्वास श्वास में तुम ही तो तुम हो, हे कान्हा। ऐसे ऐसे मैवम विभोर्हति, हमें मत त्यागो, हमें मत छोड़ो, हम सब कुछ छोड़ के आपके पास आई हैं। यदि आप भी छोड़ दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? और कहती हैं हमें कुछ भी नहीं चाहिए। देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्, जैसे मुक्ति को चाहने वाले आदि पुरुष भगवान की पूजन करते हैं। नाथ हम तो वैसे ही आपको प्रेम करती हैं, आपसे स्नेह लगाती हैं। कुछ न चाहिए हमें, मुस्कुरा के बोल दो, कुछ न चाहिए हमें, मुस्कुरा के बोल दो। गोपियाँ तुम मेरी हो, एक बार कह दो, गोपियाँ तुम मेरी हो, एक बार कह दो, कुछ न चाहिए हमें, मुस्कुरा के बोल दो। यही बस प्रार्थना किया है। और भगवान ने बार बार यही कहा कि तुम लोग वापस जाओ वापस जाओ। अब गोपियां थोड़े कड़क स्वभाव में कहती हैं। क्या कहती हैं? तुम तो चोर ही नहीं, तुम तो बहुत बड़े डकैत हो, तुम अपहरण करता हो। भगवान ने क्या कर लो बात, मैंने माखन चोरी की तो माखन चोर नाम रह गया, मैंने रण छोड़ा तो रण छोड़ भी नाम रह गया, सब ठीक है, पर मैंने किसी का अपहरण नहीं किया आज तक। गोपियां कहती हैं अरे नाथ, शरीर के अपहरण करने वाले तो छोटे छोटे से अपहरण करता है, आपने तो दिल को, अंतर मन को अपहरण कर लिया। मन को कोई भला अपहरण कर सकता है? आप भी ऐसे हो अपहरण करता जो दिल को भी चुरा लेते हैं। दिल मेरो चुरियो, मैंने किस समय एक बढ़िया सा भजन लिखा था, हाँ? दिल मेरा
चुराया तुमने मेरे श्याम सुंदर, दिल दिल मेरा चुराया तुमने मेरे श्याम सुंदर। हर वक्त मुझ में छुपे हो इस दिल के अंदर, हर वक्त मुझ में छुपे हो इस दिल के अंदर, दिल मेरा चुराया मेरे श्याम सुंदर। दिल मेरा तुम तो अपहरण करता हो, चित्तम सुखे न भवता अपहृतम गृहेषु। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं कन्हैया, मैं तो चली भी जाती पर ये पैर जो है ना ये जाने को मानते ही नहीं। बार बार यही कहते हैं इधर चलो इधर चलो, इधर कन्हैया है, जहां तुम हो उधर की ओर चलने को कहते हैं पैर। ये आंखें जो है ना बस आपको ही देखने को चाहती हैं। हम जाएं तो क्या करें, हम जाएंगी तो भी हमारे शरीर ही केवल जाएंगे, हमारा मन हमारे चित्त और हमारे जो दिल है ना ये हमारे साथ में नहीं जाएंगे। पादौ पदम न चलतः तव पादमूला, आपके यहाँ से जाने को वापस जाने को मानते ही नहीं ये पैर, इसलिए याम कथम, इसलिए हम जाएं तो कैसे जाएं। बहुत ही सुंदर यहाँ प्रार्थना किया है भगवान ने। सूर्य में परीक्षा किया, परीक्षा में गोपियां पास हो गई। भगवान जैसे ही रास रचाने वाले थे किसी किसी गोपियों के भीतर अभिमान आ गया। कोई कोई गोपियों ने मन ही मन सोचा अरे हम भी कम थोड़ी हैं, हम भी बहुत सुंदर हैं। इतने सुंदर जगत के सुंदर ब्रह्मांड के नायक भगवान हमारे साथ में नाच रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हम भी कुछ कम तो नहीं, हम भी सुंदर ही हैं। यदि हम में कुछ कमी होती तो ये स्वीकार थे क्या? अभिमान आ गया, सो भगवान अंतर ध्यान हो गए, लुप्त हो गए। अब गोपियां रो रो करके जंगल के बीच में ढूंढने लगी, भगवान कहीं मिले नहीं। रात के 12-1 बजे हैं, भगवान को पुकार कर रही है जंगल के बीच में जोर जोर से, कन्हैया अरे प्यारे कहाँ हो, कहाँ छुपे हो, क्यों रुला रहे हो, हमें क्यों तड़पा रहे हो, कहाँ हो तुम? कह कह करके गोपियां रो रही हैं। वृक्ष से पूछती हैं, जमुना से पूछती हैं, जल से पूछती हैं, सबसे पूछती हैं कहाँ है कन्हैया, कहाँ है कन्हैया। किसी ने प्रत्युत्तर नहीं दिया। एक कहती है, एक कृष्ण चरण प्रिय, ये तुलसी तुमने क्या भगवान को देखा है? तुलसी से जब आवाज नहीं आई, दूसरी गोपी कहती ये तो सौत है, सौत। सौत क्या उत्तर देंगी? यमुना जी क्या तुमने भगवान को देखा है? यमुना की लहरें सर 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 आवाज कर रही थी, मानो ये कहना चाहती है ना 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 मुझे नहीं पता है। तो यमुना ने भी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। गोपियां रो पड़ी, वृक्ष से पूछती हैं, अरे बरगद जी आप तो ऋषि हो, आप तो तपस्वी हो, आपको पता होगा कन्हैया कहाँ छुपे हैं। हाँ? कहीं से जब आवाज नहीं मिली, जोर जोर से आवाज लगाने लगी, इतने जोर से आवाज लगाई कि पूरा जंगल, पूरा वन, पूरा वृक्ष जो है हिलने लगा। कन्हैया हे कृष्ण कहाँ हो तुम? कह कह करके रो रो करके आवाज लगाई, कहीं से आवाज नहीं आई। कन्हैया कहती है तो बार बार प्रतिध्वनि आती है, कन्हैया 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 कन्हैया। अरे हम ही नहीं और भी बहुत लोग शायद रो रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, ये तो छलिया है, पता नहीं कहाँ छुप गए। तो एक गोपी ने कहा सुनो, कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण नहीं मिलते हैं, कृष्ण को पाने के लिए श्री राधा का नाम लेना पड़ता है। सो गोपियों ने अब कृष्ण कृष्ण बंद किया, श्री राधा राधा का नाम आश्रय लिया। श्री राधा रानी कन्हैया के साथ में ही थी, कन्हैया को छोड़ करके गोपियों के बीच में राधा रानी प्रकट हो गई। राधा रानी बड़ी कृपालु हैं, इसलिए राधे राधे कहिए, कृष्ण कहने से कृष्ण मिलने वाले नहीं है। प्रेम से कहिए राधे राधे राधे। राधा जी आ गई और कहा सुनो गोपियां, ऐसे रो रो करके भगवान मिलेंगे नहीं, भगवान को रिझाने के लिए एक गीत गाते हैं। रास पंचाध्याय में 2-3 गीत हैं। प्रणय गीत, गोपी गीत। अब सुनो, गोपियों ने भगवान को रिझाने के लिए एक गीत गाया, बहुत बढ़िया गीत गाया हो।